ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात होगी गोंडा की, जहां घाघरा नदी के घटते जलस्तर के कारण कटान हुआ तेज। साथ ही बात होगी कानपुर की, जहां तालाब के गहरे पानी में डूबकर हुई 16 वर्षीय किशोर की मौत। अंत में चर्चा करेंगे टीकमगढ़ की, जहां थाना पुलिस ने करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले 2 शातिर आरोपियों को किया गिरफ्तार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर गोंडा से, जो घाघरा नदी के घटते जलस्तर के कारण कटान तेज हो गया है। बता दें कि ग्रामीण इलाकों में तेजी से कटान कर रही है नदी। घाघरा नदी के कटान के चलते पोकलैंड मशीन डाली जा रही है। पेड़, झाड़ियों और मिट्टी को डालकर कटान रोकने का प्रयास किया जा रहा है। घाघरा बांधा माझा रेती से मात्र 60 मीटर की दूर पर घाघरा नदी 24 घंटे के अंदर 10 बीघा जमीन काट चुकी है। मूर्तियापुरवा से लेकर सुकाईपुरवा तक खतरा मंडरा रहा है, जिसको लेकर युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। मैं हरकेश कुमार साहनी ग्राम पंचायत भवन मदार माझा का निवासी हूँ और मैं इस समय आया हूँ नदी के किनारे, जो एक घाघरा नदी है। ये तहसील कर्नलगंज जिला गोंडा में आता है। यहाँ पे कुछ काम किया जा रहा है, जैसे डाली जा रही है इसको बराबर करके। हमको नहीं लगता है कि ये डाली डालने से नदी रुकेगी। इनको प्रशासन को ये करना चाहिए, या यहाँ पे जो सिंचाई विभाग के लोग हैं इनको ये करना चाहिए कि बोल्डर या बोरियों में मिट्टी भर के या गिट्टी मोरंग भर के ये नदी में डालते तो बेहतर रहता। और ये डाली डालने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मेरा इन लोगों से यही एक सलाह है कि ये पत्थरों को भर के जाली में जाल बना करके उसमें पत्थर भर करके अगर इस नदी में डालें तो नदी बहुत अच्छी तरीके से रुक सकती है। क्योंकि अभी ये शांत है और इस समय भी अच्छा काम करने का समय है, और इस समय अगर काम कर ले गए तो शायद नदी रुक जाएगी। और इस तरह से अगर काम करेंगे, नदियों में जाली या डालेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है, यहाँ के जो सिंचाई विभाग के जो कार्य कर रहे हैं लोग, ये जाली बना करके बोल्डर पत्थर भर के अगर नदी में डालें तो नदी रुक सकती है। बस यही मुझे कहना है। अगर आप लोग इस तरह से काम करते रहेंगे जिस तरह से आपने किया हुआ है, डाली लगा करके रोक रहे हैं नदी, तो इससे नदी रुकने वाली नहीं है। आपको चाहिए इसमें पत्थर भर के और ईंट में जाली बना करके डालें तो नदी रुक सकती है। ओके, थैंक यू। मेरे द्वारा तरबगंज के बाढ़ क्षेत्र का दौरा किया गया। वर्तमान में घाघरा नदी खतरे के निशान से 33 सेंटीमीटर नीचे बह रही है और तहसील कर्नलगंज के ग्राम बहुवन मदार माझा में कटान से प्रभावित 40 कृषकों को पूर्व में सहायता धनराशि प्रदान की गई है। वहां से आज कटान की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि नदी द्वारा कटान किया जा रहा है। तो यहाँ वर्तमान में जो 54 और कृषक हैं उनके आर्थिक सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया गतिमान की गई है और मौके पर प्रशासनिक अधिकारी, राजस्व अधिकारी मौजूद हैं तथा बाढ़ कार्यखंड विभाग द्वारा कटान रोकने के लिए समुचित प्रयास किए जा रहे हैं। सारी स्थिति पर नज़र रखी जा रही है और वर्तमान में कोई समस्या नहीं है। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। खबर गोंडा के तरबगंज से, जहां उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र निवासी दलित की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारे पुलिस को चुनौती देते हुए फरार हो गए। सूचना पर पहुंचे एसपी और एएसपी ने घटनास्थल की जांच की। मौके पर 2 थाने की पुलिस मौजूद रही। आज दिनांक 2/9/2024 को थाना तरबगंज को लगभग 3:30 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि अमदही के पास दुबेपुरवा में रमेश नाम के एक व्यक्ति को अरुण नाम के एक व्यक्ति ने, जो कि रिटायर्ड फौजी है, गोली मार दी। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को सीएससी तरबगंज ले जाया गया। वहां पे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसका पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। इस सूचना को प्राप्त होते ही सभी उच्चाधिकारियों द्वारा मौके पर आके घटना निरीक्षण किया गया। घटनास्थल पे फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड को बुला लिया गया है। अभियुक्त को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सामान्य है। अन्य विधिक कार्रवाई की जाए। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। खबर कानपुर देहात से है, जहां भोगनीपुर थाना अंतर्गत पुखराया कस्बा की नगर पालिका रोड निवासी प्रशांत दीक्षित का 16 वर्षीय पुत्र हर्षित दीक्षित अपने साथियों के साथ
तालाब में नहाने गया था। नहाते वक्त अचानक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। साथियों ने शोर मचाया। स्थानीय लोगों ने दौड़कर बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक किशोर डूब चुका था। भोगनीपुर थाना पुलिस और स्थानीय लोगों द्वारा किशोर को तालाब से निकालकर स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। खबर टीकमगढ़ से है, जहां पर टीकमगढ़ थाना देहात को पुलिस से बड़ी सफलता हाथ लगी है। व्यापारी के साथ ठगी करने वाले दुशातिर फरार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में ये दो शातिर आरोपी मुकेश आसाटी और जमुना आसाटी हैं, जिन पर पुलिस ने इनाम भी घोषित किया था। इन दोनों आरोपियों ने हरियाणा के ओल्ड फरीदाबाद के निवासी संजीव कुमार पराशर से 3 करोड़ रुपए का उनको चूना लगाया था, जिस मामले की शिकायत व्यापारी संजीव कुमार ने देहात थाने में की थी। इसके बाद पुलिस ने जांच की। 1 करोड़ 21 लाख रुपए ठगी के मामले में दर्ज करे गए थे। इसके बाद दोनों आरोपी फरार हो गए थे। अब पुलिस को इस मामले में सफलता मिली है। थाना देहात के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी हरियाणा निवासी के साथ फ्रॉड हुआ है। उसको पंजीबद्ध करते हुए 161/2024 अपराध पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना के दौरान पाया गया कि मुकेश आसाटी और उनके जो रिलेटिव हैं उनके द्वारा इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है और आज उनकी अरेस्टिंग होकर के माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने की कार्रवाई की गई है। सर कितने करोड़ की अभी जो रिकवरी में वर्तमान में 1 करोड़ 21 लाख रुपए की रिकवरी हुई है और अमाउंट एक्चुअली ज़्यादा है। कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? 2 लोगों को गिरफ्तार क्या नाम किया उनका? गया। एक का मुकेश नाम है और उनके दूसरे रिलेटिव का नाम है जमुना साटी। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।